गोकुल तुम पर, तुम गोकुल के प्यारे। सारा गोकुल तुम पर, तुम गोकुल के प्यारे। मेरे दिल की धड़कन हो, मेरी आंखों के तारे। मेरे दिल की धड़कन हो, मेरे आंखों के तारे। यहाँ रह ना पाएंगे, तुम बिन मोहन हम यहाँ रह ना पाएंगे। कैसे जिएंगे घनश्याम, गोकुल की नगरी को छोड़कर मथुरा नगरी के ना जियो मेरे श्याम। आपसे प्रेम करते हैं, एक एक क्षण आपका एक एक साल के बराबर व्यतीत हो रहा है। मेरी आंख की रोशनी है आप, मेरे आंख के तारे हैं आप महाराज। माखन चुरा लेते थे, खा लेते थे, आपको कोई कुछ नहीं कहता था। वो ब्रज नहीं है, वो मथुरा है। उस मथुरा की नगरी में माखन ना पाओगे, उस मथुरा की नगरी में माखन ना पाओगे। उस मथुरा की नगरी में माखन ना पाओगे। उस मथुरा की नगरी में माखन ना पाओगे। माखन तो पाओगे पर लूट न पाओगे। माखन तो पाओगे पर लूट न पाओगे। चोरी करके माखन वहाँ बाटो जाओगे। कंस कहे कारागार, चोरी गए तो छोड़कर मथुरा नगरी के ना जइयो मेरे साथ। चले गए, ये ब्रज है, माखन चुराते हो, खाते हो, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन मथुरा में चोरी करोगे तो कंस का कारागार है, तुमको उठाकर बंद कर देंगे। कन्हैया मत जाओ, रुक जाओ। भगवान ने कहा आज जाएंगे, कल रुकेंगे, परसों पुनः वापस आ जाएंगे। एक ही बात की रट लगा रखी है भगवान ने। थोड़ा समय बीता, सुखदेव जी महाराज कहते भगवान तैयार हो गए, मैया मैं जा रहा हूँ। मैया कहती है कन्हैया मत जाओ ना, रुक जाओ। तुम चले जाओगे हम जीवित कैसे रहेंगे। सारी ब्रज की गोपियां रोने लगी, महाराज मत जाओ, ये चले गए तो हम कैसे किस
रुक जाओ मेरे श्याम मत जाओ मत जाओ रुक जाओ मेरे श्याम मत जाओ रुक जाओ मत जाओ रुक जाओ मत जाओ रुक जाओ मत जाओ मेरे श्याम मत जाओ रुक जाओ प्रभु भगवान नहीं रुके चल पड़े हैं रथ आगे लगाया क्रूर जी महाराज ने खड़ा किया सब बैठ गए उस पे और बैठने के बाद भगवान भी आ गए बलराम जी महाराज भी आ गए आकर के बैठ गए और बैठने के बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान कहते हैं भैया आज जा रहा हूँ कल आऊँ रुकूंगा और परसों पुनः वापस आ जाऊंगा। सुखदेव जी महाराज कहते धीरे धीरे समय बीता और भगवान रथ पर सवार हो गए सब रोते लगते रहे रथ के सामने आकर के सब लेट गए माई कन्हैया मत जाओ रुक जाओ लेकिन भगवान बहुत जाने के लिए लाइट हैं इसलिए सब के सब चले गए हैं। भगवान बैठे रथ पर और रथ को आगे बढ़ाया है सुखदेव जी महाराज के धीरे धीरे बढ़ गए और चलते चले गए हैं। सभी गोपियां पीछे से देख रही हैं कन्हैया रुको कन्हैया की जब तक रथ की धूल दिखाई पड़ी तब तक उसी जगह पर बैठी रही है। थोड़ी देर आप लोग रुक जाइए थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि कथा का माहौल भी बिगड़ जाता है ना बीच में कहाँ भगवान जा रहे हैं कहाँ तुम नाच गाना कर रहे हो हैं माहौल मत बिगाड़ो कथा का रस अलग अलग रहता है। भगवान रथ पर बैठे चल पड़े हैं अब ऐसे चल पड़े महाराज सब स्तब्ध रह गया पूरा ब्रज एक जगह थम गया जैसे जैसे नदियां रुक जाती हैं पहाड़ वन सब रुक गए। गायों के कानों में जो ही पड़ा कि ब्रज नंदन जा रहे हैं गायों ने चारा खाना बंद कर दिया पानी पीना बंद कर दिया क्यों जा रहे हैं अब तो भैया सब शांत हो गए धीरे धीरे भगवान ने कहा भैया चिंता मत करना आज जा रहा हूँ कल रुकूंगा परसों पुनः वापस आ जाऊंगा। एक सखी ने बहुत सुंदर कहा जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो नगर ढिढोरा पीटती या सो प्रीति न करियो को महाराज जोगर मैं जानती कि कन्हैया से प्रेम करने के बाद यह दिन देखना पड़ेगा कन्हैया हमको छोड़ चला जाएगा धोखा देकर चला जाएगा तो ढोलक लेकर के गले में पहन करके पूरे नगर में घूमती और गा गा करके सुनाती कन्हैया से प्रेम मत करना कन्हैया से प्रेम मत करना। कन्हैया जानता है यदि चले जाएंगे तो ब्रज बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। कन्हैया रुक जाओ ना भगवान ने कहा ना तुम कहती थी कन्हैया बहुत सताता है आज से कोई कन्हैया नहीं सताएगा। गोपियां रोने लगी प्रभु कन्हैया इतना तुमने अपने हृदय पे ले लिया मत जाओ। भगवान कहते ना अब तो हम जाएंगे फिर परसों आ जाएंगे। भगवान ने अक्रूर महाराज से कहा चलो बढ़ाओ उसको। जब ये बढ़ाया राधा रानी आकर के लेट गई तुम्हें कन्हैया जाना है हमारे ऊपर से रथ को निकाल करके चले जाओ इस तुम में प्राण नहीं रहेंगे
जब तन ही नहीं रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कौन याद करेगा? भगवान उतर आए हैं रथ से, बहुत समझाया राधा रानी को। राधा रानी का ने कहा ना तुम आओगे नहीं मुझे पता है, लेकिन समझाया, समझ गई। परसों आ जाना कन्हैया, आ जाएंगे। रथ को बढ़ाया, सब बैठे वहीं पर स्तब्ध रह गए। और भगवान का रथ बढ़ते 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 जा रहा है, पीछे धूली उड़ रही है, सब देख रहे हैं उसी तरफ। ऐसे बैठे मैया ने जब यूं सुना कन्हैया चला गया, अपने आंचल को समार करके रखा और समार करके उसको थापी देने लगी। कन्हैया मेरा सो रहा है। जोर से गोपी रोई। मैया ने कहा अरे सखी शांत हो जाओ, मेरा कन्हैया सो रहा है, जाग जाएगा, बहुत उधम करेगा। सखियों ने कहा मैया पागल हो गई है, मैया पागल हो गई है। जो ही कहा मैया पागल हो गई है। अब और ये सारे ब्रजवासी रोने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते राजन भगवान धीरे 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 मथुरा के करीब पहुंचे हैं। अक्रूर जी महाराज को भ्रम हो गया ये कैसा परमात्मा है, इसलिए अक्रूर जी महाराज ने यमुना में स्नान किया तो अंदर भी भगवान दिखे और बाहर भी। भ्रम दूर हुआ है। भगवान मथुरा पहुंचे हैं, क्योंकि भगवान ऐसा है कथा बहुत बड़ी होती है, लेकिन बात यह है समय भी है और भगवान की विवाह की भी कथा कहनी थोड़ी सी, तो इसलिए टाइम ना ज़्यादा हो, इसलिए जल्दी जल्दी में गाड़ी अपनी चल रही है। धीरे 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 मथुरा पहुंचे हैं। शाम हुई, सुबह उठ करके भगवान ने कहा हमें नगर देखना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान पहले नंबर में कहाँ गए हैं? पहले नंबर में गए हैं मामा धोबी के पास। सबने कहा कन्हैया एक बात बता, मामा के यहाँ आ गए, ये फटे पुराने कपड़े पहनने कैसे लग रहे हैं? बढ़िया चकाचक होने चाहिए ना, मामा के यहाँ है। तो धोबी के पास गए। धोबी कौन है? वही धोबी है। याद करो वो जमाना सीता पे कलंक लगाया, वो वादा पूरा करना तुमको है आज बताना। वही धोबी है जो सीता पे कलंक लगाया था। भगवान पहुंचे, मामा जय सिया राम। और मामा ने कहा कौन मामा? किसका मामा? मैं तो जानता भी नहीं भैया। हाँ मैं कन्हैया हूँ। अच्छा कन्हैया हो, कंस का भांजा। और वाकई में जब ननिहाल जाया जाता तो सब मामा नाना दो ही लगते जाता था, चाहे किसको नाना कहो चाहे किसको मामा कहो, सब एक ही बात है। भगवान ने कहा मामा जय सिया राम। जय सिया राम। क्या चाहिए? मामा कपड़े दे दो ना। नाना तेरे बस की बात नहीं, कहाँ तुम गंवार, पढ़ा लिखा भी नहीं है, और ये कंस के कपड़े हैं, तुम्हें नहीं दे सकता। भगवान ने कहा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? भगवान ने कहा ना नहीं दे रहा है, मैं नहीं दूंगा। जब कहा नहीं दूंगा तो जोर से फटकार लगाई, देना है तो दो और नहीं तो याद करो वो जमाना। फिर जो ही कहा तो कहा नहीं दूंगा, क्या करोगे? भगवान ने कहा फिर आओ। भगवान ने एक हाथ पकड़ा, एक बलराम जी महाराज ने पकड़ा और दोनों ने घूमना चक्कर लगाया और चक्कर लगा के आकाश मार्ग में घुमाया और घुमा कर पृथ्वी पर उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया राम की जय हो। भैया सब के सब कपड़े ग्वाल ब्रजवासी जो थे बढ़िया बढ़िया कपड़े सब पहन लिए। अब कपड़े बड़े और सब छोटे छोटे। अब चल रहे लोग भगवान को ही देख रहे केवल। भगवान सोच रहे हमको क्यों देख रहे हैं? तो किसी ने कहा प्रभु एक बात बताऊं? हाँ बताओ। झाड़ू की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कहा हम लोग आराम से लगाते जा रहे हैं ना, बराबर नगर साफ हो रहा है। पीछे मुड़ के देखा, ये तो बात सही है। श्री रामा ने कहा कन्हैया एक काम कर, कपड़े तो मिल गए लेकिन फिटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ढीले ढाले कपड़े
ये तो सब सफाई कर्मी मालूम पड़ता, सफाई कर्मी नगर पालिका से आ गए हैं। अच्छा नहीं लगता ना कन्हैया। भगवान ने कहा चलो देखते हैं। भगवान पहुंचे दर्जी के पास। दर्जी से कहा भैया मेरे कपड़े ठीक ठाक कर दो ना। दर्जी ने बढ़िया कपड़े भगवान के सिए हैं, पहराए। दर्जी से भगवान ने कहा मांगो। दर्जी ने मांगा नहीं कुछ। भगवान से कहा प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। भगवान ने कहा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कलयुग में कपड़ा 100 रुपए का होगा, सिलाई 500 होगी। है ऐसा नहीं है, कपड़ा सस्ता मिल जाता है लेकिन सिलाई बहुत महंगी होती है। भगवान का वरदान है। भगवान और आगे बढ़े। किसी ने कहा महाराज जो गले में बढ़िया माला न पड़ी हो तो और आनंद नहीं आता है महाराज। सुदामा नाम का माली मिला है, भगवान को पुष्पहार पहनाए। भगवान ने वरदान दिया जाओ मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, किसी भी मंदिर में यदि पूजा होगी तो तुम्हारी आवश्यकता बराबर होगी। आप कहीं भी जाइए माली के बगैर वहां पूजन नहीं हो सकता। माली के हाथ से पुष्प ले लीजिए, चाहे 4 दिन का हो, शुभ माना जाता है। इसलिए माली जहां भी आप नैमिषारण आइए तो सब मालियों की दुकान मिलेगी मंदिर के पास में। कहीं भी जाइए हर माली सब ज्यादातर रहते हैं। भगवान ने श्री दामा ने कहा महाराज सब कुछ तो बन गया लेकिन जब तक मस्तक पर बढ़िया चंदन न लगा हो तब तक ब्रजवासी की पहचान नहीं होती। आजकल के जमाने में लोग तिलक लगाना भूल गए। आज तिलक लगा लेते लोग तो कहते मुझे शर्म आती है। मैं तो कहता हूं जिस दिन आप तिलक नहीं लगाते उस दिन शर्म आनी चाहिए, तुम हिंदू हो। हिंदू की पहचान ही इस तिलक से होती है। यदि हम तिलक नहीं लगाएंगे तो उस दिन से हिंदू कहलाने के अधिकारी नहीं है। लोग तिलक लगा दिया जाता है तो भी थोड़ी देर बाद उसको हटा देते हैं। क्या है भाई, अमेरिका में नहीं पैदा हुए हो, ये भारत है। ये भारतवर्ष इसीलिए पूजनीय है। चाहे जहां जाओ, चाहे जिस देश में पहुंच जाओ और कह दो मैं भारत से इंडिया से आया हूं, लोग आपको देखते एक बार जरूर है। क्यों? भारत का कल्चर ऐसा है। हमारे अंग्रेजों ने एक भारत का एक काम बहुत अच्छा कर दिया, इंडिया नाम रख दिया। इंडिया का मतलब जानते हो आप क्या होता है? इंडिया का मतलब पता है किसी को? आप सब तो पढ़े लिखे हैं, हमारे जैसे गंवार कहाँ हैं आप? इंडिया का मतलब होता है ना वो पुरुष ही है ना स्त्री है, आगे से स्त्री है और पीछे से पुरुष है। इन स्त्री, दिया माने पुरुष हो गया, इसलिए न आदमी है न स्त्री है। इन अंग्रेजों ने इसका अपने भारत का ऐसा नाम रख दिया, किसी काम का ही नाम नहीं रखा। अपना इतना सुंदर नाम था भारतवर्ष। इति भारतम नाम गिरीणितम नृपः। इस भारत के नाम से महाराज भाईचारे की वार्ता पता चलती है। भरत जैसा भाई होना चाहिए, उसकी पहचान है। शांतनु के बेटे भरत के जैसा बेटा होना चाहिए, जड़ भरत के जैसा भक्त होना चाहिए। उसी से तो पहचान मिलती है। भारतवर्ष हमारा महान है, जहां हम सब बैठे एकत्रित होकर के ये कथा सुन रहे हैं। हमारे कल्चर को आज विदेशी लोग अपना रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम विदेशों की कथा यहाँ लेकर आते हैं। ये सब छोड़ दो भैया, अपना कल्चर जो तिलक लगाने का है। अच्छा, तिलक लगाने के बाद इतना सुंदर लगता है चेहरा। मुझे
अपनी अपनी पसंद की बात है। मुझे तो तिलक लगा हुआ जो चेहरा होता है उस पे लगता है कुछ खिल रहा है, और जिसको तिलक नहीं लगा उसको ऐसा लगता है कहीं वो अशुभ कार्य से आ रहा है। शुभ कार्य में जाते हैं तो तिलक क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं कि शुभ कार्य में जा रहे हैं ना, तिलक लगाते आरती करते ना। तो इसलिए ये जीवन हमें मिला है, ये शुभ है, इसलिए इस पे जब तक तिलक लगाते रहो। तिलक लगाओगे, प्रतिदिन तिलक लगाइए, आपके मन में कभी विचार नहीं आ सकता। और जिस दिन आप तिलक नहीं लगाओगे उस दिन सब बुद्धि इधर उधर घूमती फिरेगी। इसलिए तिलक की आदत डालो, बच्चों को, सबको। भगवान ने तिलक बढ़िया आई है, कुबरी नाम था, कुबजा, वो 8 जगह से टेढ़ी आई। भगवान ने पीछे से बहुत प्रेम से कहा, अरे सुंदरी थोड़ा सा तिलक लगाओ। और जब ही कहा सुंदरी, अच्छा जिसको कभी किसी ने सुंदरी न कहा हो, अब पहली बार कोई सुंदरी कह दे, अब वो कुरूप हो तो बुरा लगता है ना। भगवान को पहली बार भगवान ने कहा तो उसने मुड़ करके देखा, तुमको मैं सुंदरी लग रही हूँ, क्रोधित हो गई। 8 जगह से टेढ़ी हूँ, कुरूप हूँ, और फिर भी तुम मुझे सुंदरी कहते हो, तुम शर्म नहीं आती? भगवान ने कहा, ना ना, तन से नहीं हो, मन से तो हो। मन तो सुंदर है, तन से क्या मतलब? मुझे चंदन मिलेगा? हाँ हाँ चंदन मिलेगा। चंदन लगाया भगवान को, और भगवान ने कहा, आज से मैं परम सुंदरी बना रहा हूँ। भगवान ने अपने पैर से पैर दबाया और थोड़ी में हाथ लगाया और एक झटका लगाया और उसका बढ़िया परम सुंदरी बन गई। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। पहला कार्य हो गया। भगवान घूमते घूमते धनुष के पास में आए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, मैं महाराज देखूं? देख लो। हाथ लगाऊं? लगा लो। उठाओ? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज क्या, जिस चीज को, धनुष को बड़े बड़े बलवान नहीं उठा सके, इसको कैसे उठा लेगा? उठा लो। भगवान ने हाथ लगाया, वो अपने आप आ गया। अरे भगवान ने कहा, मैं तोड़ दूं? कहा तोड़ दो। तोड़ा, कंस को पता चल गया हमारी मृत्यु आ गई। अब भैया जो ही धनुष टूटा, अब कंस हड़बड़ाया, उसको एक कण कण में भगवान का निवास दिखने लगा, हर एक काली चीज में भगवान दिखने लगा। उसकी पत्नियां जल लेकर के आती है, भगवान का दर्शन होने लगा, जल भी नहीं पी रहा है। भगवान धीरे 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 कहाँ आए हैं? जहां कंस बैठा है उधर आ रहे हैं। राजद्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी लगा दिया है, शराब पिला करके मस्त करके। भगवान गए, हटा लो, नहीं हटाया। भगवान ने सूल को पकड़ा और बलराम जी महाराज ने पूंछ को पकड़ा और घुमाने लगे, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर लगाया और एकदम से धड़ाम से उसका गोविंदा है, नमो नमः हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। धीरे 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 भगवान अब उसके दांतों को उखाड़ करके एक भगवान बलराम ने रख लिया और एक जो है कन्हैया ने रख करके अंदर पहुंचे जहां मल्लो खड़े थे। अब भगवान का स्वरूप चेंज हो गया। देखिए भगवान का स्वरूप वही दिखाया, जिसका जैसी भावना रही उसी प्रकार से भगवान का दर्शन हुआ। धीरे धीरे समय बीता। भगवान ने हल मूसल नाम के 2 दैत्य थे, उनका उद्धार किया और चारूर मुष्टिक का उद्धार किया और कंस को पकड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया, केश पकड़ करके खींचा और एक मुष्टिक प्रहार किया, कंस का गोविंदा हो गया। बोले सावरे सरकार की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं थोड़ा अस्थि प्राप्ति अपने मायके चली गई। इधर नाना को जेल से मुक्त किया है, अपने पिता को मुक्त किया है और अपने नाना को पुनः राज्य पर स्थापित किया। क्योंकि देखिए टाइम भी बहुत हो रहा है, भगवान भी आने वाले हैं, ऐसा नहीं भगवान भी आएंगे बराबर रात में, तो चमक दिखा रहे हैं अपने अपने। तो इसलिए
जो है सर एक सारा कार्यक्रम हो गया, इधर का कंस का वध हुआ और जरासंध ने भगवान के ऊपर 17 बार चढ़ाई की है। उसके पहले एक दिन भगवान ने उद्धव जी महाराज को ब्रज भेजा है, ब्रज में हालचाल सबको दिया है, लिया है, पुनः वापिस आए 6 महीने बाद। धीरे धीरे सुखदेव जी महाराज कहते और कथा आगे बढ़ी। भगवान प्रेम से 18वीं बार जब चढ़ाई की कालयौवन ने, भगवान ने रण छोड़ करके समुद्र के बीचों बीच क्या स्थापित किया, द्वारिका बनाई है। और द्वारिका में सबको रातों रात मथुरा के वासियों को पहुंचाया। और सुबह जब हुई चढ़ाई की तो भगवान ने कहा आ तो भागना है अपन को। भगवान रथ पर सवार होकर बाहर आए, ऐसा लग रहा था जैसे मार करेंगे, लड़ाई करेंगे। अरे भगवान ने जो ही दांव पाया और भगवान भागने लगे, पीछे से मारो 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 करके किया। यहाँ से भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। बोली रणछोड़ भगवान की जय हो। रण छोड़ करके भगवान भागे, पहुंचे कहाँ, जहाँ मुचकुंद जी महाराज थे। मुचकुंद जी महाराज की गुफा में गए, मुचकुंद सो रहे थे।